कोविड-19 की इस बीमारी में रोज नए केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार रिकवरीज भी हो रही है। कल ही के दिन की अगर मैं बात करूं तो 1000 से भी ज्यादा लोगों ने जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से रिकवर किया। लेकिन क्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने को ही हम रिकवरी मानेंगे? इस पर हमने कई सारे डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर नासिर शम्स ने एक पोस्ट भी बहुत खूबसूरत सा डाला है। उसके अलावा डॉक्टर निखिल महाजन टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा और कोरोना की इस लड़ाई से जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उन सबसे हमने जानने की कोशिश की कि कोरोना वायरस से रिकवरी, आपकी कंप्लीट रिकवरी कब तक होगी, और क्या अगर आपको जब हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए होते हैं, या उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशंस है जो लेने की जरूरत है। मालूम ये चला कि डिस्चार्ज एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को उस समय किया जाता है जिस समय उसकी बॉडी से वायरस जो है वो जा चुका होता है, यानी कि उसके बाद जो है वो पर्सन, वो पेशेंट जो है वो कोविड-19 को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, किसी और को इन्फेक्ट उस बीमारी से नहीं कर सकता। लेकिन कोविड-19 से जिस एक पूरे हफ्ते में या 10 दिनों में वो व्यक्ति जूझता है, इस वायरस का वो असर उनके लंग्स के ऊपर होता है, जिससे रिकवर करने में एक माइल्ड केस अगर किसी का हो तो उसे 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। लेकिन वो लोग जो मौत के मुंह से बाहर निकले हों, यानी कि जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो, जो बुरी हालत से उसके बाद रिकवर किए हों, उन्हें 6 से 12 हफ्ते का समय लग सकता है कंप्लीट रिकवरी में। ऐसे में वो लोग जो उस कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ध्यान रख रहे हो, उनके परिवार वाले, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 की ये बीमारी जिस व्यक्ति को हुई हो वो उस बीमारी से कंप्लीट रिकवरी कर सके। सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूंगी कि डिस्चार्ज होने के बाद इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है आपको छोटी सी भी, अगर हल्की सी भी इन्फेक्शन हुई हो, आपको लगता है आपको खाली खांसी हुई, जुकाम हुआ, हल्का फुल्का बुखार हुआ, आपकी कंडीशन वर्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने 10 दिनों का समय दिया, उसके बाद आपको लगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उसके बाद भी आपको 1-2 हफ्ते तक एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस जब आपकी बॉडी में आता है तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लंग्स के ऊपर पड़ता है। लंग्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपको बिल्कुल ही माइन्यूट इन्फेक्शन भी हुआ हो, तब भी आपको कोशिश करनी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करें, डाइट जो है उसका बहुत खास ख्याल रखें, और ये कोशिश करें कि आप जो है कंप्लीट रिकवरी का जो फेज है उसे जरूर पूरा करें। साथ ही में डिस्चार्ज पेशेंट जो है वो कंप्लीट रिकवर हो गया, ये एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। घर पर जब वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल से पहुंच गया, उसके बाद सही रिकवरी की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि वायरस जो है उसे जल्द से जल्द जो है वायरस को खत्म किया जाए या ट्रांसमिट करना वो वायरस बंद करे। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तब आपने कोशिश करनी है कि आप इससे कंप्लीट रिकवरी जो है वो कर सके। आपको मालूम है कि अगर आपको बुखार भी होता है, आप दवाई खाते हैं, बुखार उतर जाता है, वो काम डॉक्टर के है कि वो आपको दवाई देगा, आपका बुखार उतर जाएगा। लेकिन उस बुखार की वजह से आपको जो वीकनेस होगी उसे रिकवर करने के लिए जो डाइट की आपको जरूरत है, जो रेगुलर एक्सरसाइज की आपको जरूरत है, वो आपको खुद करनी है। साथ ही में ये बात करें कि जो डिस्चार्ज पेशेंट होता है, पहली बात तो ये कि वो कमजोर होता है, उसे और ज्यादा बीमारी लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको एक बीमारी ऑलरेडी लगी हो, आपके लंग्स जो हैं वो वीक हो चुके हो, चांसेस हैं कि आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कोई और बीमारी लग सकती है। और अक्सर केसेस में यही देखा गया कि कोरोना वायरस से एक पेशेंट अगर रिकवर किया, उसे दोबारा से बुखार अगर आ रहा है तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसे दोबारा से कोविड हो गया है। री इन्फेक्शन के केसेस जो हैं वो ना के बराबर वर्ल्ड ओवर देखे जा रहे हैं, और जो केसेस आ भी रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें और कोई इन्फेक्शन जो है वो हुई है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि कोविड दोबारा हुआ है। कोविड की वजह से क्योंकि आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से चांसेस हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या और कोई बीमारी भी लग सकती है। इसीलिए ज्यादा जरूरत है एहतियात बरतने की। जब आपको हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाए तो आपने कोशिश करनी है, पहली बात कि आप अच्छी डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें। दूसरी बात कि आपको प्रॉपर केयर मिले, खास करके वो लोग जो बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए ऑलरेडी कोविड से रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप उस उम्र तक पहुंचते हैं और कई सारी बीमारियां आपको लग चुकी होती है, और उम्र की वजह से भी जो है इसमें कोविड में देखा गया कि जो लोग 50 से अबव हैं
उन्हें कोविड इन्फेक्शन की वजह से उनकी मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप किस्मत वाले हैं, आप बच गए हैं, आपकी इम्यूनिटी उतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं थी, आपको इन्फेक्शन हुआ, बहुत बुरी तरह इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी आप रिकवर कर चुके हैं, आप घर जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कंप्लीट रिकवर कर चुके हैं, आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता यह है कि जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं उनके लिए क्रॉनिक लंग एलिमेंट्स यानी कि वो लंग्स की बीमारी जो कि फेटल हो सकती है, उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। एग्जिस्टिंग जितने चांसेस होते हैं उससे भी बदतर हो जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग पेशेंट्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि जब वो हॉस्पिटल से घर जाएं या फिर अपना सेल्फ आइसोलेशन का पीरियड जब खत्म करें उसके बाद भी जो है उनका ध्यान रखा जाए। उनके लिए जरूरी है या वो योगा करें, मेडिटेशन करें, लंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, चेस्ट की फिजियोथेरेपी करें, ताकि जो है उनके लंग्स वापस उस शेप में तो नहीं आ सकते लेकिन थोड़े बहुत जो है वो रिकवर कर सकें। उसके अलावा एक बार एक व्यक्ति जो है कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर चला गया, लेकिन उसे दोबारा से फीवर हो रहा है, दोबारा से जो है खांसी हो रही है, दोबारा से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये पॉसिबल है। जब इस तरह की कोई भी चीज होती है तो 2-3 चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। पहली चीज ध्यान ये रखना है कि ऑलरेडी कोविड की वजह से जो है लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, उन्हें जो है और ज्यादा वीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके चलते जो है री इन्फेक्शन तो नहीं होगा लेकिन और किसी बीमारी की वजह से उनके लंग्स और बदतर हो सकते हैं और उसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए चेस्ट एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फीवर होता है तो उसकी इमीडिएटली जो है आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, इमीडिएटली उन सिम्टम्स को जो है कम करने की कोशिश करनी है। ऑक्सीजन डिपेंडेंस जो है, हो सकता है कि कोविड-19 से रिकवर करने के बाद, आपके हॉस्पिटल से चले जाने के बाद भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। आपको ऑक्सीमीटर जो है हर 2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से कम ड्रॉप करता है तो आपको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल में जाना है, मदद लेनी है, क्योंकि कोविड से रिकवरी का जो समय है, नॉर्मल एक व्यक्ति जिसे माइल्ड केस भी हुआ हो उसे भी 6 हफ्ते तक का समय लग सकता है कंप्लीट रिकवरी में। कम अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो 2 से 3 हफ्ते का समय तब भी लग सकता है कंप्लीट रिकवरी के लिए। और पोस्ट डिस्चार्ज यानी कि आपको डिस्चार्ज होने के बाद लॉन्ग टर्म कफ यानी कि आपको लगातार खांसी जो है वो लंबे समय तक के लिए रहे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत है, ये बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है अगर आपको कोविड भी हुआ हो। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई रेस्पिरेटरी बीमारी है, अगर उन्हें कोविड हो जाता है तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं है। कई सारे लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, कोविड हुआ, वो रिकवर भी किए हैं, लेकिन इससे जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो वर्स भी हो सकती है, क्योंकि जो ये वायरस है ये डायरेक्टली आपके लंग्स पे अटैक करता है। प्रोलॉन्ग कॉर्ड लाइक कंसोलिडेशन एरिया, लंग फिब्रियोटिक पैचेस, हर तरह की लंग्स की बीमारी जो है वो इस कोविड-19 के होने के बाद आपकी बदतर हो सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो आप उसे भी मॉनिटर करते रहें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अब कोविड मुझे दोबारा नहीं होगा, आप एहतियात ना बरतें और जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो आपके लिए घातक सिद्ध साबित हो। फटीग यानी कि थकान महसूस होना, इंटॉलरेंस, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यानी एक्सरसाइज आपकी बॉडी जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे एक्सरसाइज हो नहीं पा रही। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। एंजाइटी एंड डिप्रेसिव फिनोमिना, ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको कोविड-19 की बीमारी होती है या आपके किसी परिजन को कोविड-19 की बीमारी होती है, इमीडिएटली आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, लेकिन इससे बचने के लिए बेस्ट उपाय ये है कि आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें। जिस चीज के बारे में आपको मालूम होता है उससे आप घबराते कम हैं। अगर आपको मालूम है कि एक सिचुएशन में आपको करना क्या है, अगर आपको एक बीमारी होती है तो आपको उससे निकलना कैसे है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसे रिजॉल्व कैसे करना है, तो आप घबराएंगे कम। और वो व्यक्ति जिसे ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि लगातार डेथ्स भी हो रही हैं, लगातार हर दिन जो है मीडिया में भी ये बताया जाता है कि आज इतने केसेस आए हैं, इतने केसेस आए हैं, इन्फेक्शन इतनी बढ़ गई है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि आपको जब ये बीमारी हो तो आप शॉक में चले जाएं, आपको लगे कि अब तो मैं बचूंगा नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंजाइटी को कंट्रोल में करना है, क्योंकि एंजाइटी अगर आपको होगी, हो सकता है आपकी कंडीशन और बदतर हो जाए। कोविड-19 की वजह से ना बदतर हो, लेकिन आपके स्ट्रेस की वजह से और ज्यादा बदतर हो जाए। अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन जो है आपका एग्रेवेट हो जाए को इस स्ट्रेस की वजह से कि मुझे कोविड-19 हो गया। इसलिए एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सबको भी ध्यान में रखना है और एक मिक्स्ड जो है अप्रोच होनी चाहिए फिजियोथेरेपी की साइकोथेरेपी के साथ। फिजियोथेरेपी, आपको चेस्ट की फिजियोथेरेपी करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बॉडीली एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो फिट रह सके। और साइकोथेरेपी, मेडिटेशन करें, योगा करें, कोशिश करें कि आप खुश रहें, म्यूजिक सुने, ताकि आपका माइंड भी जो है वो भी काम रह सके और आप इस कोविड-19 की बीमारी से कंप्लीट रिकवरी कर सकें।